आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है। जो अस्सलाम वालेकुम। सनातन मजहब के खिलाफ जो बातें कर रहा था, सनातन मजहब को ख़त्म करना चाहता था, उसके खिलाफ उसके सर कलम होने पर 10 करोड़ रुपए इनाम रखा है। 10 करोड़ रुपए इनाम। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है जो सनातन के खिलाफ जो ये बात हो रही है, और फिर सनातन मजहब पंडितों ने उसके खिलाफ जो पैसे रखा है कि इसका सर कलम करो, इतने पैसे हम देंगे। तो इसका दरार क्या है, ये वजह क्या है, तो आइए आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका वजह क्या है। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने किस तरह रिप्लाई दिया है, इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का क्या ख्याल है। तो आइए आज इस वीडियो में पूरा डिटेल हम देखते हैं। वीडियो आखिर तक देखते रहना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा। और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान दिया है, यह देश में 80% भारतीयों की हत्या है। देश के 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सनातन धर्म जो है, अगर 1 लाख वर्ष पहले चले जाइए तो कोई धर्म ही नहीं था, केवल सनातन धर्म ही था। बाकी सारे धर्म जो है तो 2-2.5 हजार वर्ष के अंदर बने हुए हैं। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कोई मिटा सकता है। सनातन धर्म को जो मिटाने की बात करेगा उसको जरूर मिटा दिया जाएगा। जिस तरह से यह बयान आया है इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। उदयनिधि अगर क्षमा नहीं मांगे तो उनका गर्दन जरूर कटेगा। என்னுடைய தலைக்கு வேலை வச்சிருக்கிறார் 10 கோடி. உதயநிதி தலையை யார் வெட்டி எடுத்துட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு 10 கோடி தொகை. யாரு சொன்னது? ஒரு சாமியார். நான் கேக்குறேன், என் தலைமையில உனக்கு அப்படி என்ன ஆசை? இன்னொரு, நீ சாமியார் தானே, உன்கிட்ட எப்படி 10 கோடி இருக்கும்? நீ உண்மையான சாமியாரா டூப்ளிகேட் சாமியாரா? எனக்கு உன் மேல டவுட் இருக்கு. இப்போ எனக்கு என் தலைக்கு எதுக்கு 10 கோடி? என் தலையை சீவறதுக்கு ஒரு 10 ரூபாய் சீப்பை கொடுத்தா நானே சீவிட்டு போயிடுவேன். இந்த சனாதன கோட்பாடுகளை ஒழிக்கும் வரை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போராடி கொண்டேதான் இருக்கும்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिरमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहाँ करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जब वह 100 करोड़ हिंदुओं को आघात पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को आघात पहुंचाया है,
तो फिर हम तो सनातन धर्म के आचार्य हैं, हमको तो डुप्लीकेट कहेगा ही। अगर उसके अंदर संस्कार होता तो इस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात न करता। वह राक्षस है, और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है, और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध होगा। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक से क्वेश्चन किया गया है कि सनातन क्या है। अब आप जान लें कि सनातन मजहब क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनते हैं कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है, वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अलग होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूँ आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूँ, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं
अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो, आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा? हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या। तो नाजरीन, आप सुन चुके हैं उसकी किताबों के हवाले जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो भी कुछ मिला है, कुछ भी आपको मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी कुछ फ़ायदा पहुंचे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।